नमस्कार। आज की हमारी कहानी है मुश्किलों में छुपे खुशियों के रास्ते। आजकल बच्चों की परवरिश माँ बाप के सामने एक जटिल समस्या बन गई है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार के सभी सदस्यों के बीच बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चलता था। लेकिन बदलते समय के साथ होते हुए सीमित परिवारों में यह एक मुश्किल काम हो गया है। इसके साथ ही लोगों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई अपने बच्चे को एक ऊंची पोस्ट पर देखना चाहता है। इससे युवा पीढ़ी के अंदर हीन भावना, अकेलापन और मानसिक तनाव बढ़ गया है। इन सब की वजह से युवक कभी कभी ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। और माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। बच्चा यदि हॉस्टल में पढ़ रहा है तो सुबह शाम फ़ोन करना, पूरी खबर रखना। यही हालत दीपक के पापा दिवाकर की थी। दीपक 5 साल का था जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। माँ के बाद दीपक को पालने में दिवाकर ने कोई कसर ना छोड़ी थी। सुबह सुबह पापा इतनी सारी बातें नहीं, बस हो गया। रोज़ सुबह एक तो आपकी वो मोटिवेशनल मैसेज पढ़ो, फिर फ़ोन पर इतनी बातें। प्लीज़ पापा, वैसे भी मुझे अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है, रात को बातें करते हैं। ओके पापा, बाय। दीपक पापा का लाडला बेटा। माँ पापा दोनों बनकर उसे हर पल ही सहारा दिया था। पर कुछ महीनों से दीपक परेशान था। इतने अच्छे नंबरों से पहले पास होता रहा, पूरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री में टॉप किया। पर ये क्या, मास्टर की डिग्री में पहले सेमेस्टर में ही कितना पीछे, और तो और सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक आया। अब क्या मुंह दिखाएगा पापा को। बहुत निराश था, अंदर ही अंदर टूट सा गया था। मन में हर वक्त ख्याल आता कि अब जीना बेकार है। कितने वादे किए थे उसने पापा से, आपकी मेहनत बेकार ना जाएगी, आपका नाम रोशन करेगा आपका बेटा। माँ को भी कितना नाज होगा ना आप पर। अब क्या करे, कैसे पढ़े, क्यों नहीं पढ़ पा रहा। अब क्या खाक पापा का नाम रोशन करेगा। 3 दिन से कॉलेज भी नहीं गया था। हर पल बस खुद को ही कोस रहा था। शायद मैं इतने अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करने के लायक ही नहीं था। मुझे तो अब बस मर जाना चाहिए। आज आखिर दीपक हॉस्टल से निकला और झील तक गया। एक खत पापा के नाम लिख छोड़ा। बस अब झील में कूदने ही वाला था। सामने से एक लड़की की आवाज़ आई, सुनिए, आप कूदने वाले हैं? हाँ, बौखलाया सा दीपक झल्लाकर बोला। नहीं, खुशियों की तलाश में झील में डूबना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, आप करो जो आपको करना है। क्या मतलब है आपका? यही कि आप तो कूदने वाले थे झील में। शायद तो कूद जाओ, पर इस जगह पर पानी बहुत कम है, इसीलिए आप डूबोगे नहीं। कैसी हैं आप? कोई मरने जा रहा हो और आप उसे बचाने की बजाय और तरकीब बता रही हो डूबने की। पर आपने ही तो कहा था खुशियों की तलाश में झील में कूदने जा रहे हैं। वैसे आपको लगता होगा मर जाने से आपको खुशियाँ मिलेंगी। क्यों? खैर, ये आपकी सोच है, पर आपने मुझे टोका क्यों? आपको देखकर लग गया था कि आप झील में शहर से इतनी दूर तैरने नहीं आए हैं, इसीलिए टोका। चलो, इतनी बातों में आपका डूबना तो रह ही गया। देखो, मैंने आपको बचा लिया। मेरा नाम किरण है। कहते हैं जब कोई भी बहुत दुखी हो, आत्महत्या करने वाला हो, उस क्षण बस 2 मिनट भी यदि किसी से बात कर ले तो शायद वो अपना इरादा बदल ले। क्यों, सही कहा ना मैंने? पल भर को दीपक ने सोचा, सच ही तो कह रही है। आखिर दीपक रुक गया, कूद नहीं पाया। सच कह रही हो। आज मैं बस अपना जीवन खत्म ही कर देता अगर तुम ना आती। आती कैसे नहीं, मैं अक्सर यहाँ आती जाती रहती हूँ। आज से 2 साल पहले इसी झील में मेरे भैया ने सुसाइड कर लिया था। हम सब कितने खुश थे कि भैया का कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो भी बहुत खुश थे।
3-4 महीने तक ठीक थे, फिर कुछ उदास से रहने लगे, फ़ोन भी कम आने लगे। माँ कहीं टेंशन लेती तो पापा कहते पढ़ाई का प्रेशर होगा, डोंट वरी, अवॉइड हिम, फालतू मत सोचा करो। और थोड़ी देर किरण चुप रही। फिर क्या, एक रात उसके हॉस्टल से खबर आई कि प्रतीक ने सुसाइड कर लिया। पूरा घर सदमे में, कुछ समझ में नहीं आया। मैं और पापा तो संभल गए, पर माँ 6 महीने बाद वो भी चल बसी। इस एक सुसाइड ने हमारी जिंदगी बदल दी, सारा घर बिखर गया। हैप्पी फैमिली कहा जाता था हमारे परिवार को। क्या हुआ, सब खत्म हो गया। पापा भी खामोश से हो गए हैं। कहाँ गई खुशियाँ? बाद में भाई की डायरी से पता चला पढ़ाई का प्रेशर तो था ही, कुछ सीनियर्स से परेशान किया। ये सब बातें वो हमसे शेयर नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों, और जिंदगी से हार गया। खुशियों की तलाश में दुख को गले लगा लिया उसने। उसके एक गलत कदम से पूरा हंसता खेलता एक परिवार खत्म हो गया। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, मोटिवेशनल स्पीच सुनी, उन लोगों से मिली जो काउंसलिंग का काम करते थे। फिर पता चला इस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। बस वक्त रहते उनसे बात कर पाएँ तो उन्हें थोड़ा सा भी समझ पाएँ। तो मेरी कोशिश रंग लाई, कई घर बर्बाद होने से बचा पाई। हम 10 लोग हैं जो ये करते हैं। तकलीफ माना कि मेरी अपनी थी, पर जितनों को बचा पाए तो लगता है जिंदगी को एक मकसद मिल गया। शायद यही तो खुशी है जिसकी मुझे तलाश थी। हमारी संस्था है, उसका नाम है आस। खुशियाँ हैं आसपास। जिंदगी में उदास होने के और जिंदगी से मायूस होने के बहुत से पल आएंगे, पर जिंदगी खूबसूरत है, वो तो जीकर ही समझ पाएंगे, है ना? क्यों? दीपक ने मुस्कुराते हुए किरण का हाथ पकड़ लिया। सच, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरे पापा का क्या होता। मुझसे छोटी होकर भी तुमने कितनी समझदारी की बात की। बस अब मुझे भी एक नई राह मिली। अब से ऐसी गलती कभी ना होगी। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। किरण खुश होकर अपना कार्ड देकर वहां से चली गई। दीपक ने भी हॉस्टल आकर पापा को फोन लगाया। पापा, हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरे एक सब्जेक्ट में बैक आई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ा और मेहनत करना, निराश ना होना। मेरे लिए ये जरूरी नहीं कि तुम टॉप करो, मेरे लिए तुम्हारा होना जरूरी है। तुम्हारे साथ ही मेरी खुशियाँ हैं, मेरी जिंदगी बस तुम्हारे इर्द गिर्द ही है। बेटा, बस तुम खुश रहो। तुम बोलो तो मैं आ जाऊं? हाँ पापा, आप आ जाओ। आपकी बहुत याद आ रही है। बस बेटा, मैं आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ पापा। खुद को कितना हल्का महसूस कर रहा था दीपक, और खुश भी था। दिल की बात पापा को बताकर मन ही मन सोच रहा था कि किरण न मिलती तो क्या होता। किरण का दिया हुआ कार्ड ध्यान से देख रहा था। सच, अब तलाश पूरी हुई खुशियों को ढूंढ लेने की। खुशी जब दूसरों को देंगे तो उनके अधरों की मुस्कान से मिलेंगी खुशियाँ हजार। जिंदगी थोड़ी ऐसी ही है, बस इसे समझना है। निराश होकर, मायूस होकर जिंदगी से हार नहीं मानना है। कठिनाइयों से जूझकर जो पार होते हैं, सही मायनों में जिंदगी तो बस वही जीते हैं। क्योंकि यह जिंदगी एक जंग है और इसे लड़कर पार करना है। यह हर कदम पर इम्तिहान लेती है, जिसे समझदारी और हिम्मत से पास करना है और अपने जीवन को आनंद में जीते हुए पार लगाना है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।